हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? सो माइक्रोस्कोप आर इंस्ट्रूमेंट्स आई that are used in science laboratory to usually utilize very minute objects such as cell and microorganism. very minute objects देख रहे हैं। माइक्रोस्कोप का यूज़ वेरी मिनट्स ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो माइक्रोस्कोप होता है। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर फ्रेंड्स आप इस तरह देख रहे हैं। इसमें 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज हेड, सेकेंड इज आर्म एंड थर्ड इज बेस। इसके अलावा भी जो पार्ट्स पाए जाते हैं माइक्रोस्कोप में वो हैं आई पीस, जो माइक्रोस्कोप के अपर पार्ट्स पे प्रेजेंट होता है, एंड आई पीस से जो यहाँ पे ट्यूब एक कनेक्ट होती है उसको आई पीस ट्यूब कहते हैं। थर्ड इज रिवॉल्विंग नोज पाइप। यहाँ पे जो कंडेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर लगा होता है वो रिवॉल्विंग नोज पाइप होता है। एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, कोर्स एडजस्टमेंट नोब, फाइन एडजस्टमेंट नोब, डायाफ्राम, इनोकुलेशन जॉइंट्स, कंडेंसर, लेंस, ये इतने पार्ट्स होते हैं माइक्रोस्कोप के। यहाँ पे आप देख रहे हैं और हम इसके पार्ट्स को डिटेल में देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप डिवाइडेड मेनली 3 पार्ट्स। माइक्रोस्कोप हमने बताया ना, माइक्रोस्कोप 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट इज हेड, सेकंड इज आर्म एंड थर्ड इज बेस। फर्स्ट इज हेड्स। हेड इज आल्सो नन एज बॉडी, ये बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। इज कैरीड द ऑप्टिकल पार्ट्स इन द अपर पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के जो अपर पार्ट्स होते हैं, ये देखिए, ये जो अपर पार्ट्स होते हैं इसमें जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको कैरी करता है हेड, ठीक है। सेकेंड इज आर्म। इट इज़ द पार्ट कनेक्टिंग द बेस एंड हेड। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे तो ये पार्ट्स होता है, आर्म्स होता है जो कि बेस और हेड को कनेक्ट करता है। ये कनेक्टिंग होता है, इसको आर्म्स कहते हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज बेस। इट एक्ट एज माइक्रोस्कोप सपोर्ट्स। आपको पता है ये जो हमारा ये बेस है हमारा, ये माइक्रोस्कोप को सपोर्ट करने का काम करता है। मतलब माइक्रोस्कोप किस पे सपोर्टिव है, किस पे रखा है या टिका हुआ है, ये हमारा बेस होता है, ठीक है। ये हो गया। एंड देन ऑप्टिकल पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप, जैसे अभी हमने देखा अपर पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप के जो ऑप्टिकल हैं वो हेड में प्रेजेंट्स होते हैं। सो ऑप्टिकल पार्ट्स होता है आई पीस एट फर्स्ट, जो हमने ऊपर देखा था माइक्रोस्कोप में। दिस इज द पार्ट यूज टू लुक थ्रू द माइक्रोस्कोप इट स्टैंडर्ड्स। इसका यूज जो है माइक्रोस्कोप के स्टैंडर्ड्स जो इमेज होते हैं उसको दिखाने के लिए ऊपर बनता है। इट फाउंड एज द टॉप ऑफ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के सबसे ऊपर पाया जाता है। एंड इट इज स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन इज 10x with an optional eyepiece having magnification from 5x to 13x। ये जो होता है आई पीस जो होते हैं माइक्रोस्कोप में, इट स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन पावर्स जो होती हैं इसमें 10x विथ एन ऑप्शनल आई पीस। 10x से लेकर मैग्निफिकेशन ऑफ 5x to 30x तक इसमें पाया जाता है, मैग्निफिकेशन पावर्स होती हैं। एंड आई पीस ट्यूब, सेकेंड इज आई पीस ट्यूब। इट इज़ द आई पीस होल्डर। ये आई पीस होल्डर होता है। इट कैरी द आई पीस फर्स्ट एबव द ऑब्जेक्टिव लेंस। फर्स्ट एबव द ऑब्जेक्टिव लेंस आई पीस ट्यूब होते हैं। इट इज़ द आई पीस होल्डर, आई पीस के होल्डर होते हैं। इट कैरी द आई पीस फर्स्ट एबव द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर जो लेंस पाया जाता है उसको जो है ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, आई पीस कहते हैं, सॉरी। एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। दियर आर द मेजर लेंस यूज्ड फॉर स्पेसिमेन विजुलाइजेशन।
जो स्पेसिमेन फ्रेंड्स, स्पेसिमेन उसे कहते हैं, ये जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको भी हमें यूटिलाइज करना है उसको हम स्पेसिमेन कहते हैं। दे हैव अ मैग्निफिकेशन पावर ऑफ 10x to 100x and there are about 1 to ऑब्जेक्टिव लेंस प्लेस ऑन द माइक्रोस्कोप। इट लेंस हैव इट ऑन मैग्निफिकेशन पावर। इन लेंसों की अपनी मैग्निफिकेशन पावर होती है। ये 10x to 100x तक पाए जाते हैं लेंस होते हैं। एंड वन लेंस 1 2 3 और ये ऑप्शनल होते हैं जितने लेंस इसमें हो, जैसे अभी हमने देखा था ये यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पर आपको 3 लेंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड थर्ड इज नोज पाइप। नोज पाइप क्या होता है? आल्सो नन एज रिवॉल्विंग टर्प रिवॉल्विंग। इट इज होल्ड्स द ऑब्जेक्टिव लेंस। इट मूवेबल लेंस। इट कॉल्ड रिवॉल्व द ऑब्जेक्टिव लेंस डिपेंडिंग ऑन द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द लेंस। नोज पीस क्या होते हैं? जो माइक्रोस्कोप होता है वहाँ पे मूवेबल लेंस जो लगे होते हैं उनको नोज पीस कहते हैं। बेसिकली ये मूवेबल होते हैं, थर्ड रिवॉल्विंग। इट होल्ड द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड करते हैं, मतलब कैरी करते हैं, लिए रहते हैं। द एडजस्टमेंट नोब 2 टाइप्स की होते हैं, कोर्स एंड फाइन। देयर आर नोब दैट आर यूज टू फोकस द माइक्रोस्कोप। ये नोब्स क्या होते हैं? यूज टू फोकस द माइक्रोस्कोप को फोकस करने के लिए यूज़ किया जाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ एडजस्टमेंट नोब, दैट इज़ फाइन एडजस्टमेंट नोब एंड कोर्स एडजस्टमेंट नोब, ठीक है। एंड अब देख लेते हैं कंडेंसर। कंडेंसर जो होता है, देयर आर लेंस दैट आर यूज टू कलेक्ट द फोकस लाइट फ्रॉम illumination into the specimen. They are found under the stage next to the diaphragm of the microscope. They play a major role in ensuring clear shape image and product with a high magnification 400 and above 400 से भी ज़्यादा मैग्निफिकेशन पावर्स होते हैं। कंडेंसर का काम क्या होता है कि जो रेज आ रही है यहाँ पे जो रेज आ रही है ये हमारा कंडेंसर हुआ, तो इस रेज को लेंस इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर करके कंडेंसर पर भेजता है और कंडेंसर पर रेज जब आती है तो यहाँ पे हमारा स्पेसिमेन होता है, यहाँ से यहाँ पर जाके टकराती है और टकराने के बाद जो इमेज प्रोवाइड होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से ऊपर जा कर के यहाँ हमें आई पीस पे दिखाई देता है, ठीक है। एंड एडजस्टिव नो कंडेंसर देख लेते हैं। डायफ्राम सो नन एज द आइरिस इज फाउंड अंडर द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट प्राइमरी रोल इज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट की कितनी अमाउंट्स आ रही हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमने देखा कि वहाँ से लाइट आती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्ट होकर के ये यहाँ से यहाँ पर जाती है, तो कितनी लाइट हमको लेना है ये जो करता है, इसका क्या काम होता है? ये डायफ्राम का काम होता है कि कितनी लाइट हमको रिफ्लेक्टिव लाइट जो आ रही है वो कितनी लेकर के हमें जो है अपने स्पेसिमेन तक पहुँचाना है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा माइक्रोस्कोप के बारे में हमने पढ़ा, माइक्रोस्कोप के पार्ट्स और उसके पार्ट्स के वर्क क्या क्या होते हैं।